अस्सलाम वालेकुम। पीपी 97 फैसलाबाद चक जुमरा इस एरिया में हमारे जो टीम है इस वक्त कराड़ी में 190 कराड़ी एक गांव है, वहां पर बैठी हुई है और मैं हूं डॉक्टर अमजद चीमा। हमारे पास एक दफ्तर पीटीए का, हमारे पास एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर सियासी सूरत हाल इस गांव में क्या है। आप बताएं, सियासी सूरत हाल इस गांव में क्या है? अभी तक तो पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद बस, सब कुछ आगे बचे। जी जी। हाँ। अच्छा, आप ये बताएं कि ये कितने मार्जिन से यहाँ से पीटीए जीतेगी? मार्जिन तो कम होगा लेकिन जीतेगी जरा। मार्जिन कुछ कम होगा लेकिन जीतेगी जरूर। अच्छा, ये जो इसमें इलेक्शन हो रहा है, अली अफजल साई और अजमल चीमा के दरमियान सख्त मुकाबला है। तो अजमल चीमा जो है वो पिछली दफा कैसे जीता था? वो हमारी हमारे से जीता था। क्या, क्यों पीटीए का नाम लेकर जीता था या वैसे ही अपनी मदद आपके तहत आजाद नहीं नहीं उम्मीदवार नहीं, जीता? पीटीआई का नाम लेकर वो जीता था। पीटीआई का नाम लेकर। चंद एक खानदान है जो बुनियादी तौर पर, जिन्हें हम टाउट भी कहते हैं, उन्होंने नाल लगा सी ते अब जमल चीमा जरा वो साढ़े म्यार के मुताबिक नहीं है। वो सियालकोट ही ऐसी हुशियारपुर है। साढ़ा तो ना डिफरेंट बहुत है। बहरहाल अगर साना तावन करन अच्छे तरह से जिस तरह से फिर असी साथ देने वास्ते तैयार हैं। ये देखें जी, ये यहाँ लोगों के अजमल चीमा ने 2018 में पीटीए का नाम लेकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ इस हलके में जीता था। तो अब वो कहता है कि मैंने पीटीए का कोई वोट नहीं लिया, आज़ाद से जीता हूँ। तो ये लोग यहाँ ये कहते हैं। यहाँ पर दफ्तर के जो रूए रवां हैं हमारे पास जमशेद भाई, ये भी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि मजमूई तौर पर हलके की क्या सूरत हाल है? आपका गाँव भी इसमें शामिल है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, ये जो हमारा हल्का है पीपी 97, ये कट्टर नून लीग का हल्का। लेकिन यहाँ पे जितनी यूथ है वो सारी की सारी पीटीआई को सपोर्ट करने वाली है। वो इमरान खान साहब को चाहते हैं, इमरान खान साहब को प्यार करते हैं। इलेक्शन की सूरत हाल ये बताएं कि ये जो मैंने पहले भी बात की है, बुजुर्गों से भी बात की है, तो 2018 में अजमल चीमा यहाँ से आज़ाद जीते थे। वो पीटीए का नाम लेकर जीते थे या अपने अपना ही उनका वोट इतना वोट बैंक है ये कि वो जीत गए? लेकिन ये अजमल चीमा साहब एक ट्रांसपोर्टर हैं। उनका खुद का जो प्रीवियस अगर आप देखें तो उनका फैमिली बैकग्राउंड कोई नहीं है सियासी तौर पे। कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है उनका। पिछले साल पिछले इलेक्शन में उन्होंने पीटीआई के नाम पे भी वोट लिए। उन्होंने हमदर्दी का भी वोट लिया। उन्होंने इस चीज़ का भी वोट लिया कि जी साई बरादरान जो हैं ये तो हर दफ़ा पार्टी चेंज करते हैं। और उन्होंने इस चीज़ का भी वोट लिया कि मुझे पीटीआई का टिकट मिलना चाहिए था। मेरे साथ ज़्यादती हुई है, साई बरादरान ने अपनी सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए टिकट ले लिया है। मेरे साथ ज़्यादती हुई है। इस ये हमदर्दी का भी वोट उन्होंने लिया है, जिस वजह से वो एक अच्छी खासी लीड से यहाँ से जीते हैं। लेकिन 3 साल तक वो हुकूमत में रहे हैं, मिनिस्ट्री भी रही है उनके पास। आप हल्के का हाल देख लें कि हल्के में कोई काम नहीं उन्होंने करवाया। गांव के जो भी लोग जाते थे उनका कोई काम नहीं उन्होंने करवाया। जो एक गांव का मेन रूट था, एक मेन फाटक था, जो 3 साल पहले वो जब वो मिनिस्टर थे तब वो ओपन नहीं करवा सके। और अब जब इलेक्शन नज़दीक हैं तो अभी वो सबको ये कह रहे हैं कि जी मैं ये फाटक ओपन करवा देता हूँ। और वो इसी बात पे लगे हुए हैं। उनके जो कारकुन है वो इस चीज़ की पोस्टें भी कर रहे हैं कि जी हम फाटक ओपन करवा रहे हैं, नून लीग फाटक ओपन करवा रही है। ये हल्के की लोगों की ये राय है जी। बारिश भी हो रही है, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी के साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।